यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने सपने को पूरा करना चाहता था। वो दुनिया को बदलने का इरादा रखता था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। अपने भीतर की बेचैनी उसे हर दिन परेशान करती थी। जब वो लोगों से अपनी बात कहता, तो लोग उसका मजाक उड़ाते। कहते, पहले खुद का पेट भर ले, खुद की हालत देख ले, फिर दुनिया बदलने की बात करना। ये बातें उसे दुखी कर देती, पर उसका इरादा अडिग था। एक दिन चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। पानी में हलचल देखकर उसे एहसास हुआ कि जैसे मन की बेचैनी भी इसी हलचल जैसी है। उसे समझ आया कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। उसने ठान लिया कि उसे अपने अंदर के मन को पहले शांत करना होगा, तभी वो बाहरी दुनिया में बदलाव ला सकेगा। नदी किनारे बैठा वह लड़का देर तक बहते पानी को देखता रहा। जैसे जैसे वह नदी के शांत पानी और उसकी लहरों की हलचल को महसूस कर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। उसे लगने लगा कि अगर इस शांत नदी में एक छोटा सा पत्थर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो वह भी अपनी छोटी सी कोशिशों से दुनिया को बदलने की ओर पहला कदम उठा सकता है। वहां से उठकर उसने फैसला किया कि अब वह किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद को तैयार करेगा। लेकिन सवाल था कि शुरुआत कहां से करे। उसके पास न तो पैसे थे, न कोई साधन, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका साथ दे। फिर भी उसने तय किया कि वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने के छोटे छोटे कदम उठाएगा। अगले दिन सुबह वह एक पुस्तकालय गया। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, पर गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसने सुना था कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। वो आत्मनिर्माण, प्रेरणा और सफल लोगों की कहानियों से जुड़ी किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। उसने खुद को अनुशासन में बांधना शुरू किया। हर सुबह जल्दी उठता, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करता और समय का सही उपयोग करने की कोशिश करता। वह छोटी छोटी नौकरियां करने लगा ताकि अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। जो भी काम उसे मिलता, वह पूरे दिल से करता। इन कामों के दौरान उसने सीखा कि हर काम में इज्जत होती है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। जब वह कहता कि वह दुनिया बदलने का सपना देखता है, तो लोग उसे पागल कहकर हंसते। लेकिन इस बार वह उनकी बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह खुद को और अपनी सोच को मजबूत बनाएगा। एक दिन उसे अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का ख्याल आया। उसने देखा कि उसके जैसे कई बच्चे थे जिनके पास पढ़ाई का मौका नहीं था। वह जानता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में केवल 4-5 बच्चे ही उसके पास आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन से प्रेरित होकर अधिक बच्चे आने लगे। उसने बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि नैतिकता, अनुशासन और अपने सपनों को पूरा करने की महत्वता के बारे में सिखाना शुरू किया। वह उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरणा देता और कहानियां सुनाता। बच्चों के साथ समय बिताने से उसकी खुद की बेचैनी भी कम होने लगी। उसे लगा कि वह जो करना चाहता है, वह धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। गांव के कुछ बड़े लोग उसकी आलोचना करने लगे। वे कहते, बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा? ये तो खेतों में काम करने के लिए बने हैं। इन्हें पढ़ाकर अपना समय मत बर्बाद कर। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं इन बच्चों के भविष्य को बदल सका, तो यह दुनिया बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मय के साथ उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे परिणाम लाने लगे। उनमें से कुछ ने बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी हासिल की। यह देखकर गांव के लोग भी उसके काम की तारीफ करने लगे। अब वे समझने लगे थे कि वह लड़का केवल सपने देखने वाला नहीं है, बल्कि उन्हें साकार करने की हिम्मत भी रखता है। इस बीच उसने अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना जारी रखा। उसने नई नई स्किल्स से सीखीं, जैसे कंप्यूटर चलाना, लेखन और भाषण देना। वह अब खुद को पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस करता था।
उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। उसके लेख अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगे। एक दिन एक शहर के बड़े एनजीओ ने उसके काम के बारे में सुना और उससे संपर्क किया। उन्होंने उससे कहा कि वह उनके साथ जुड़कर और भी बड़े स्तर पर समाज में बदलाव ला सकता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। यह मौका उसके लिए एक नया अध्याय शुरू करने जैसा था। डग है, उसने एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया और ग्रामीण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके गांव को बल्कि आसपास के कई इलाकों को भी प्रभावित किया। वह जहां भी जाता, लोग उसकी कहानी सुनते और उससे प्रेरणा लेते। अब वह लड़का केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया। उसने साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए न तो पैसे की जरूरत है, न साधनों की। जरूरत है तो बस एक मजबूत इरादे और अटूट मेहनत की। वह लड़का जिसने नदी किनारे एक पत्थर फेंककर बदलाव की शुरुआत का मतलब समझा था, अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि अगर आप अपने भीतर के डर और संदेह पर काबू पा लें, तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारी खास दुनिया से। यहां मिलेगा आपको मनोरंजन, ज्ञान और मजेदार वीडियो। बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट सबसे पहले पाएं।